दोस्तों आज के मौजूदा हालात में बिजनेसमैन्स की लाइफ ऐसी हो गई है कि वो ना तो घर के रहे हैं और ना ही घाट के रहे हैं। उनको धोबी का ऐसा कुत्ता बना दिया गया है। एक तरफ केंद्र सरकार उन पर जीएसटी लगाकर उनसे मोटा धन वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर्स भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। ये गैंगस्टर्स से बचने के लिए पुलिस के पास सुरक्षा के लिए जाते हैं, लेकिन पुलिस भी उन्हें लूटने पर लगी हुई है। आज का मामला ऐसा ही है जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे खास गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़ा हुआ है। दिसंबर 2023 में हमने एक न्यूज भी कवर की थी। उसमें हमने आपको बताया था कि जयपुर में बनी पार्क रहने वाले एक बड़े बिजनेसमैन को धमकी मिली है। इस बिजनेसमैन से दरअसल रोहित गोदारा ने 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। इस रंगदारी के खिलाफ कई सारे न्यूज चैनल्स ने इसको कवर भी किया था। कहा गया था कि जयपुर के जितने भी बड़े कपड़ा व्यापारी हैं या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी के व्यापारी हैं, उन सबको गैंगस्टर रोहित गोदारा का उस समय कॉल जाता था। आज से 1 साल पहले लॉरेंस गैंग का सबसे बड़ा अड्डा बनकर उभर रहा था राजस्थान की राजधानी जयपुर। इसी जयपुर से अब एक अनोखा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अब बिजनेसमैन को सुरक्षा मुहैया कराने के खिलाफ ही अब पुलिस भी उनको लूटने पर लगी हुई है। बताते हैं पूरी बात। दरअसल गैंगस्टर रोहित गोदारा का दिसंबर 2023 में जयपुर के बनी पार्क रहने वाले एक बिजनेसमैन के पास कॉल आता है। पहली कॉल को उसने बड़े हल्के में लिया क्योंकि रोहित गोदारा को वो जानता नहीं था। बाद में उसने जब सर्च किया तो उन्हें पता चला कि गैंगस्टर रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई का खास साथी है और देश से बाहर रहकर इस तरह की रंगदारी मांगा करता है। दूसरी बार जब उस बिजनेसमैन को कॉल आया तो कॉल को ऑन रखते हुए ही बात करते करते वो पुलिस थाने में जाता है, जहां पर सीएचओ और जो एएसपी होते हैं वहीं पर बैठे रहते हैं और उनके सामने ही वो गैंगस्टर रोहित गोदारा उनसे 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगता है। इसको लेकर बाद में एफआईआर दर्ज की जाती है। उस वॉइस नोट के जरिए ये कंफर्म किया जाता है कि ये जो कॉल थी ये गैंगस्टर रोहित गोदारा की तरफ से थी। बाद में उस बिजनेसमैन को 24 आवर्स के लिए 2 गनमैन की सुरक्षा भी दी जाती है ताकि उस पर किसी तरह का गैंग के द्वारा हमला ना हो। लेकिन उसके 14 महीने बाद अब उस बिजनेसमैन को जयपुर पुलिस की तरफ से 76 लाख रुपए का एक नोटिस भेजा गया है। उस नोटिस में कहा गया है कि आपके 24/7 जो सुरक्षा आपको मुहैया कराई गई थी उसका ये बिल है। ये बिल उसके हाथ में आने के बाद दरअसल वो सकपका गया है। इतने दिन बड़ी चैन की नींद सो रहा था। गैंगस्टर रोहित गोदारा से उसे मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन अब जयपुर पुलिस उसे लूटने पर लगी हुई है। बताया जाता है कि लगभग 14 महीने तक 24/7 2 गनमैन उसके पास रखे गए थे उसकी सुरक्षा के लिए, और इसी सुरक्षा के बदले उसकी फीस जो थी वो इस गैंगस्टर से अब 76,17,000 के समथिंग अब उसका बिल उसे थमा दिया गया। जयपुर पुलिस ने उस व्यक्ति को 76 लाख रुपए का जो बिल थमाया है, उसके बाद उस बिजनेसमैन की रातों की नींद उड़ गई है। बिजनेसमैन का कहना है कि पैसे होते तो गैंगस्टर को दे देते ताकि उसे हमेशा के लिए छुट्टी तो मिलती। अब पुलिस भी उसे लूटने पर आ गई। ये 76 लाख रुपए का बिल मिलते ही जयपुर का ये बड़ा बिजनेसमैन सकपका सा गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब गैंगस्टर से किसी बिजनेसमैन को कॉल आए तो वो अपनी मेहनत का जो मोटा पैसा है वो गैंगस्टर्स को ना दे, इसके लिए पुलिस उन्हें सुरक्षा मुहैया कराती है। लेकिन अगर पुलिस ही उसे इतना मोटा बिल जाकर दे देगी तो गैंगस्टर्स और पुलिस में आखिर फर्क ही क्या रहेगा। इस मुद्दे को बड़ी अच्छी और बड़ी गंभीरता से हमें उठाना पड़ेगा। दरअसल इसके बाद जयपुर के कमिश्नर जॉर्ज बिजू जोसेफ का एक स्टेटमेंट भी आता है। उन्होंने उसमें कहा कि हमें यह जांच करनी पड़ेगी कि इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई थी या इन्होंने सुरक्षा मांगी। यार दोस्तों, सोचने वाली बात यह है, गैंगस्टर्स का कॉल 2 करोड़ की रंगदारी के लिए एक बड़े बिजनेसमैन को आता है, उसे गवर्नमेंट को और प्रशासन को सुरक्षा देनी चाहिए या फिर वो सुरक्षा मांगने आएगा? वो सुरक्षा के लिए ही उसे थाने में आया था, उसको कॉल आया था, वो पुलिस ने खुद कंफर्म किया और उसके बाद भी उसके मांगने पर अगर सुरक्षा दी जाती है तो ये इस सिस्टम का फेलियर है। 76 लाख के बिल का क्या होता है इस मामले में, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो को जल्द लेकर आएंगे।